students, today we are gonna start with sets, which is chapter of class 11th. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है. तो सेट्स को देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल definition is कि set is collection of well defined objects or elements. ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स के कलेक्शन को क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे. कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स, कुछ भी आप कह लें, कैप्टन, दिस टाइप ऑफ ब्रैकेट. ठीक है, रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स नॉट अलाउड यूजुअली. ठीक है, और एक बात और कि ऑर्डर ऑफ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर. ठीक है, तो मैंने सेट की डेफिनेशन लिखी. सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स. तो वेल डिफाइंड का यहाँ ये मतलब है, वेल डिफाइंड का क्या मतलब है कि डेफिनेशन ऑफ द सेट इज यूनिवर्सल. ठीक है, उसकी डेफिनेशन जो है सेट की यूनिवर्सल रहनी चाहिए. ठीक है, लेट्स हैव सम एग्जांपल्स. मान लीजिए कि मैंने कोई ए सेट बोला, सेट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स. ठीक है, तो ये एक सेट होगा. क्यों? क्योंकि इसमें जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं वो सारे के सारे सेट में आ जाएंगे, और आप जब भी डिफाइन करेंगे वही फैमिली मेंबर्स उस सेट में आ जाएंगे. ठीक है, फिर एक सेट लेते हैं अपन, सेट ऑफ फेवरेट फूड. ये सेट में नहीं होगा, ये सेट में होगा. सेट ऑफ फेवरेट फूड में तो अगर आप 4 पर्सन से या उससे ज़्यादा पर्सन से आप डिस्कस करते हो कि सेट ऑफ फेवरेट फूड, तो सबके फेवरेट फूड अलग अलग होंगे. ठीक है, और सेट के लिए मैं क्या बता रहा हूँ, द यूनिवर्सल डेफिनेशन उसकी होनी चाहिए. मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग उसको डिफाइन कर रहे हैं तो डेफिनेशन में चेंज नहीं आना चाहिए. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. एक सेट ले लिया, एक ही सेट ऑफ all months starting with letter O. So this O. ठीक है, तो obviously October is only the month which is starting with letter O. ठीक है, कोई भी पूरे वर्ड के अंदर ऐसी डेफिनेशन नहीं देगा जो कि इस डेफिनेशन से वेरी कर रही हो कि अक्टूबर के अलावा कोई भी मंथ O से स्टार्ट हो सकता है. तो दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ सेट. नोट इट डाउन. आफ्टर द डेफिनेशन कुछ सेट्स जो आपने पहले पढ़ रखे हैं, जैसे नेचुरल नंबर का सेट पढ़ रखा है, होल नंबर का सेट पढ़ रखा है, इंटीजर्स का सेट पढ़ रखा है, रियल नंबर का सेट पढ़ रखा है. तो आप एक चीज़ देखें कि एक तो ये सारे वेल डिफाइंड
ऑब्जेक्ट्स हैं, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। जैसे नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर में वी ऑल नो कि इट स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर कलेक्शन ऑफ दिस सेट, ठीक है। और होल नंबर की बात करें तो 0 1 2 3 इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। इंटीजर्स की बात करें तो नेगेटिव वाले भी इसमें आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। और रियल नंबर में तो मतलब इसमें सारे 0, ठीक है, 0.1 और भी इधर माइनस में ले लो से 0.7, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें आएंगे, ठीक है। तो सेट को हमेशा ही कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, कोई मर्जी सेट हो, दैट इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। और एक चीज़ देखिए, मान लीजिए एक सेट मैंने ए लिखा हुआ है 1 2 3 इस हिसाब से, ठीक है। तो ये सेट मुझे क्या बता रहा है कि इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो इसमें ऐसे लिखेंगे Na = 3। Na = 3 लिखने का मतलब ये हुआ कि इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं और इसको कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं सेट का, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ए को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये दोनों सेट सेम होंगे, ठीक है। या फिर मैं ए को ऐसे भी लिख सकता हूँ या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऑल आर सेम। तो सेट के अंदर एक तो उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करना है, दूसरी बात उसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, तीसरी बात उस सेट को आप ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लिया, दी सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ हैपन, इस तरह से मैंने कोई स्पेलिंग ले ली हैपन, ठीक है। इसके मुझे लेटर्स के सेट लिखने हैं, तो एच आ रहा है, ए आ रहा है, पी आ रहा है, ई आ रहा है और एन आ रहा है। पी हैपन के अंदर 2 बार आ रहा है, बट अपने सेट के अंदर हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे। तो ये सब पॉइंट्स मैंने लिखे थे और डेफिनेशन लिखी थी। आई होप यू गॉट दैट, नोट इट डाउन। अब देखिए, सेट्स को तो हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है, और एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। उसको ऐसे देखना है कि मान लीजिए एक नेचुरल नंबर है का सेट है, सॉरी 1 2 3 4, तो उस चीज़ को समझने से पहले एक और चीज़ पे फोकस करते हैं। 2 साइन है इसमें, ये वाला और ये वाला साइन, ठीक है। दिस साइन स्टैंड्स फॉर बिलोंग्स टू, ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। तो इन मैथमेटिक्स वी विल नॉट यूज़ दीज बिग टर्म्स, ठीक है। ये साइन को हम यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करना है उसका एक एग्जांपल ले लिया। से इफ़ ए इज़ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो 2 है वो नेचुरल नंबर में आएगा क्या? यस आएगा, ठीक है। फिर अगेन 56 है वो नेचुरल नंबर में आएगा क्या? वो भी आएगा, ये भी सही है। 2.1 है वो नेचुरल नंबर में आएगा क्या? तो वो नहीं आएगा, तो मैंने डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगा दिया। तो इस तरह से अपन चेक करते हैं, और जनरली अपन ऐसे लिखते हैं ए बिलोंग्स टू एन, बी डज नॉट बिलोंग्स टू एन। तो ये देखो, ये कैपिटल लेटर है तो ये बता रहा है कि ये सेट है, ठीक है, और ये हम किसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ये एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ये सेट लिखा हुआ है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वी विल मूव टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स।
तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के मेथड कौन कौन से हैं? दो मेथड है अपने पास. फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म और टेबुलर मेथड. ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें we list all the elements or objects in this type of bracket. इसी में लिखा जाएगा हमेशा सेट को. ठीक है, चाहे वो कोई भी फॉर्म हो, सेट हमेशा इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा. ठीक है, तो वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन दिस. अब से मैंने लिया ए इज सेट ऑफ प्राइम नंबर्स. ठीक है, लेस देन 10. तो प्राइम नंबर कौन होते हैं? जिनका फैक्टर सिर्फ दो प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड हो जाए, जिनके फैक्टर्स. ठीक है, तो अब इस ए सेट के अंदर आई विल हैव 2, 3, 5, 7. वैसे 11 भी होता है, पर अपन को जो प्राइम नंबर लेने हैं वो 10 से छोटे लेने हैं, तो दिस विल बी द सेट. तो इसके अंदर देखो ये सारे के सारे एलिमेंट हमने लिस्ट कर दिए. ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म. तो नोट इट डाउन. नेक्स्ट देखते हैं हम. द नेक्स्ट फॉर्म इज set builder form, or I can say it property method. इसमें क्या है, सिंटेक्स क्या है इसका, इसको रिप्रेजेंट करने का. एक तो सेट को तो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट कर ही रहे हैं अपन. यहाँ पे एलिमेंट ये साइन शो करता है सच दैट, और यहाँ पे प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट. ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए मैंने लिया a इक्वल्स टू -4 and 4. ठीक है, अब इसको मैं शो करना चाहता हूँ इस फॉर्म में. ये तो अपना वो रोस्टर फॉर्म हो गया, टेबुलर फॉर्म, जिसमें मैंने लिस्ट की है. अब मुझे एक एलिमेंट शो किया, वो मैंने स्मॉल लेटर से किया x, सच दैट. अब मुझे ऐसी प्रॉपर्टी लगानी है, ऐसी प्रॉपर्टी लगा के दिखानी है कि आंसर जो है -4 और 4 ही आए. तो मैंने लिख दिया x² - 16 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ x² - 16 इक्वल्स टू 0 को, तो x² इक्वल्स टू 16 एंड x इक्वल्स टू +-4. तो बिल्कुल ये जो प्रॉपर्टी है ये अपना डिजायर्ड सेट के सारे एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाइड है. तो दिस इज द एग्जाम्पल, प्लीज नोट इट डाउन. लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स. ठीक है, जो पहला एग्जाम्पल है उसमें एक सेट का नाम दिया हुआ मैंने a, और बोला x इज इवन प्राइम नंबर. तो वी नो कि इवन प्राइम नंबर तो एक ही होता है. ठीक है, उसको मैंने मेंशन कर दिया. अच्छा, यहाँ आई वुड लाइक टू ऐड कि सिंगल्टन सेट. सिंगल्टन सेट क्या होगा, वही जिसका अभी मैंने एग्जांपल लिया कि सेट, ठीक है, कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट. एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल्टन सेट. तो इस एग्जांपल के हिसाब से जो अपना ए सेट है वो क्या हुआ, सिंगल्टन सेट हुआ, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 मतलब 1 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक. अब बी सेट क्या है, बी सेट में बोल रहा है कि
एक्स इज सच दैट एक्स को ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी जिसमें वाई जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, मतलब 1 से स्टार्ट हो जाएगा। 1 से स्टार्ट इसमें नहीं होगा क्योंकि नेचुरल नंबर तो हो रहा है 1 से स्टार्ट, बट इसमें एक और कंडीशन दे रहा है कि y की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो b को लिखने के लिए एलिमेंट जो लिखना है y की वैल्यू 1 नहीं रख सकता, 2 रखनी पड़ेगी। तो 2 रखा, 5 2 जा 10, 10 - 1 इज 9। फिर 2 के बाद 3 रखना पड़ेगा क्योंकि नेचुरल नंबर में डेसिमल्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो 3 रखा तो 14, 4 रखा तो 19। इस हिसाब से आपका ये सेट चलता जाएगा, ठीक है। फिर सी के अंदर जो सेट लिखा हुआ है, थिंक बिफोर आई गिव यू द आंसर, ठीक है, पॉज करके आप सोच सकते हैं, ठीक है। आई विल गिव यू द आंसर। एक्स सच दैट एक्स इज month having 30 days। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको ये सारे के सारे एलिमेंट फुलफिल करेंगे, नंबर 1। दूसरा, ईयर के अंदर कोई भी ऐसा मंथ नहीं होगा जिसमें 30 डेज आ रहे हों और वो इस सेट में ना हो। ये चीज़ का खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आप प्रॉपर्टी लिख रहे हो, दैट प्रॉपर्टी मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट, एंड उसमें कोई भी एक्स्ट्रा फिर दोबारा ऐड नहीं कर पाए हम एलिमेंट्स। तो नोट इट डाउन। 2 एग्जाम्पल और ऐड किए मैंने, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो सेट आपको दिख रहा है इसमें सारे एलिमेंट लिस्ट किए हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब यू आर टू कन्वर्ट इट इन सेट बिल्डर फॉर्म कह सकते हैं या प्रॉपर्टी मेथड, कुछ भी कह लीजिए। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले तो एलिमेंट किस फॉर्म में आ रहा है, तो वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है, ये बात पता लगी पहली। दूसरी बात ये पता लगी कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 1 कम है। तो इसको मैंने लिख दिया x/x+1। अब मैंने देखा कि जो वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, तो मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड कहीं हो नहीं रही है वैल्यू। अगर सपोज ये यहाँ पे एंड हो रहा होता है तो मैं लिख देता x इज लेस देन इक्वल्स टू 17। तो ये सेट, अब देखो इसमें नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो 1 वैल्यू रखी, 1/1 + 1 2। फिर देन नेक्स्ट एलिमेंट उसमें 2 रखूँगा तो 2/3, इस हिसाब से वैल्यू आती जाएगी। और लास्ट जो है वो 17 से ज़्यादा मैं रख ही नहीं सकता x की वैल्यू, तो 17/18 विल बी लास्ट टर्म। ना इसमें ऐड कर सकते हैं कुछ और। दूसरी बात, जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे इस लिखे हुए की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक आधा एग्जांपल और ले लिया इसका। मान लीजिए एक सेट लिखा हुआ है A 2 4 6 8 10, इस हिसाब से एक सेट लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब इस सेट को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। ऐसे कर दिया x सच दैट x इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। इसमें मल्टीपल ऑफ 2 में एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसको बोल दिया n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो इसको चेक कर लो, भले ये यही सेट आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, such that x belongs to natural number and x is less than 6। तो 6 से छोटा 5, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल x is पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2 एंड लेस देन 12। तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2 है, इसका मतलब वो 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 8 10 और 12 से छोटा है तो 10 तक ये खत्म हो जाएगा। तो ये सारे के सारे सेट क्या हैं, इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी सेट का प्रॉपर्टी मेथड
ठीक है, या उसको सेट बिल्डर फॉर्म जब अपने लिखते हैं तो देर आर वेरियस वेज टू रिप्रेजेंट इट, ठीक है, तो नोट इट डाउन। इसका सॉल्यूशन रह गया था इसका, तो लेट्स डू। और इसको करने से पहले आप पॉज करके खुद सॉल्व करके देख लें, ठीक है, कि इसका आंसर आपका प्रॉपर्टी बन रही है कि नहीं बन रही। आई विल सॉल्व इट such that x is such that x square plus 1, x belongs to natural number, x is less than equals to 9, ठीक है। तो इसके हिसाब से 1 से वैल्यू रखनी स्टार्ट करनी है, तो 1 + 1 2, 2 स्क्वायर 4 + 1 5, 9 + 1 10, 16 + 1 17, और 9 तक जाना है तो 9 9 जा 81 + 1 82। तो इस हिसाब से आपको प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म अप्लाई करनी है। नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ सेट्स। नेक्स्ट वी विल मूव टू टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। इसमें जो पहला सेट हम ले रहे हैं दैट इज़ नल, इसको वॉइड भी बोलते हैं और इसको एम्प्टी भी बोलते हैं, ठीक है। नल, वॉइड या एम्प्टी सेट क्या है? सेट containing नो एलिमेंट, ठीक है, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना आए। तो इसका एग्जांपल भी ले सकते हैं, ठीक है। ए सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 0, देयर इज नो नंबर इन मैथमेटिक्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 0, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? या तो आप ऐसे लिखें, मतलब जो अपना रूम है करली ब्रैकेट्स वाला वो खाली है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, या फिर इसको रिप्रेजेंट करने का एक और मेथड है, फाई साइन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। फाई ऑल्सो मीन्स कि ये नल सेट है, तो आइदर फाई और दिस। अच्छा, इसमें क्या है, कुछ लोग ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है, दिस इज़ करेक्ट एंड दिस बोथ आर करेक्ट, बट दैट मेथड इज़ रॉन्ग, ठीक है। वी कैन नॉट पुट फाई इन करली ब्रैकेट्स फॉर नल सेट। क्लियर है? नोट इट डाउन। Today's lecture is only definition based or information based, तो theory must be covered fully, ठीक है, इसको नोट करते जाएं साथ साथ। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट इज फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। जैसे इनका नाम बता रहा है, फाइनाइट सेट में क्या होगा, डेफिनेशन के नाम पे लिख लिया, सेट कंटेनिंग फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिया A 1 2 3 4, या ऐसे ले लिया A 1 2 3 अप टू ये 20। तो इन बोथ साइड्स आई कैन से कि इस A के अंदर 4 एलिमेंट है, मतलब इसका कार्डिनल नंबर 4 है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कार्डिनल नंबर बोलते हैं, इसको याद रखना है थ्योरी वाइज, ठीक है। कभी कभी छोटे क्वेश्चन में पूछ लेता है कार्डिनल नंबर, तो अगर टर्म नहीं पता होगी तो वी आर नॉट एबल टू आंसर, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें ये डैश 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 तो चल रहा है बीच में, बट ये अपन को पता है कि 20 पे फिनिश हो जाएगा, तो इसमें भी एलिमेंट्स जो हैं वो 20 हैं। तो फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सेट है, तो उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और वी कैन से ऑब्जेक्ट्स आर नोट फिक्स्ड, ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर हो गया, वो 1 से स्टार्ट होगा, वो पता नहीं कहाँ ख़त्म होगा, ठीक है।
होल नंबर का भी एग्जांपल ले सकते हैं, वो 0 से स्टार्ट होगा और ये भी चलता जाएगा। तो नोट दीज टू टाइप्स ऑफ सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। वन सेट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, I will just mention its name, singleton set, the set containing single element। इसको फोर्थ पार्ट डाल दिया ने। तो 4 types of sets has discussed, which is empty set, finite set, infinite set and singleton set। The next topic is equal and equivalent sets। तो पहले equivalent sets देख लेते हैं। equivalent sets क्या होंगे? Sets whose cardinal number is same। मतलब number of elements आर सेम। ठीक है, एग्जाम्पल लिया, एक सेट लिया ए, उसमें से मैंने डाल दिया 1 2 3। एक सेट लिया बी, उसके अंदर डाल दिया मैंने ए बी सी, 3 एलिमेंट डाल दिए। तो अगर मैं ए के एलिमेंट चेक करता हूँ वो भी 3 है, बी के एलिमेंट चेक करता हूँ वो भी 3 है, तो दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है। इसका मतलब दोनों के दोनों सेट क्या होंगे? इक्विवेलेंट सेट होंगे। इक्वल सेट्स क्या होंगे? इक्विवेलेंट सेट whose all elements are same। ठीक है, इनके एलिमेंट्स भी सेम होंगे। एक सेट लिया मैंने 1 2 3, दूसरा सेट लिया मैंने, यही लेना पड़ेगा 3 2 1, ऑर्डर चेंज कर सकते हो। तो इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स में ये डिफरेंस है कि इक्वल सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस एलिमेंट दोनों सेम होंगे। तो नोट इट डाउन। तो आज क्या क्या पढ़ लिया हमने? आज के लेक्चर में हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ ली। सेट इज़ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, और उसकी डेफिनेशन यूनिवर्सल होनी चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब ये है। उसके बाद में कार्डिनल नंबर पढ़ा। कार्डिनल नंबर क्या है? वो बताएगा कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो स्मॉल n के साथ में ब्रैकेट में वो सेट लिख दिया जाएगा जिसके नंबर वी नीड टू फाइंड। ठीक है, उसके बाद में टाइप ऑफ सेट्स देखे, ये साइन देखा बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का। ठीक है, एक ये नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों की दोनों चीज़ें। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट सबसेट्स। ठीक है, कीप स्टडिंग।